यस सर। चलिए ठीक है, यूट्यूब एड्स क्लियर है, डिस्प्ले एड्स, सर्च एड। अब तो गूगल एड्स के क्लाइंट आसानी से आप उसे सर्विस दे पाओगे, इतना काफ़ी होते हैं, ठीक है, कैंपेन। लेकिन अभी और हैं बहुत सारे, हम उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। उदय, आपको किस में डाउट था? फेसबुक एड्स में डाउट था? मुझे फेसबुक गूगल दोनों में डाउट था थोड़े। गूगल तो के थे, ये गूगल के डाउट्स तो हम साथ में ही क्लियर कर लेंगे अभी, अभी जब क्लास खत्म होगी। और फेसबुक एड्स के लिए हम कनेक्ट करते हैं, हम बहुत जल्दी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ, ठीक है, डोंट ठीक वरी। है ठीक। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और चलिए, आज हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। सुना आप लोगों ने इस कैंपेन के बारे में? सुन तो रखा है, ये ऑटोमेटिकली होता है, मतलब कि गूगल के हाथ में कमांड होती है, हमारे हाथ में नहीं हम्म, होती। एक ही अच्छी चीज़ करा है गूगल ने, जिस जब बात आती है ऑटोमेटिक की, तो ये पहला ऐसा ऑटोमेटिक है जो मुझे सही लगा है जहाँ से कन्वर्जन वगैरह मिले हैं। नहीं तो उसका जो ऑटोमेटिक होता है वो तो बस वही जानता है कि उससे क्या होगा, बट फर्स्ट ऐसा है। सेम वही ऑप्शन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड हम देख चुके हैं। हम चलते हैं परफॉर्मेंस मैक्स की तरफ, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपको अपना परफॉर्मेंस मैक्स जैसे ही चूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जो कन्वर्जन है, कोई इशू है सचिन? सॉरी सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। हमने कन्वर्जन यहाँ पे बता दिया कि इंगेजमेंट है, यानी हम कन्वर्जन चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कन्वर्जन सेट कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनल यूआरएल, ठीक है। फाइनल यूआरएल के लिए मतलब जहाँ पर आप रीडायरेक्ट करते हो। पहले एक बार मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि ये किस वजह से और कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको कोई इशू नहीं रहे। हम यहाँ पे पहले एक यूआरएल ले लेते हैं जहाँ पर हमें रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये फाइनल यूआरएल आपका। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है परफॉर्मेंस मैक्स में, रिच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विथ ए सिंगल कैंपेन। गूगल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी तक मैंने आपको दिखाया कि सर्च ऐड तो सिर्फ सर्च पे दिखता था, ये मैंने कहा डिस्प्ले ऐड ये सिर्फ वेबसाइट्स, एप्स और यूट्यूब पर दिखते थे, ये दिखते थे। मैंने कहा यूट्यूब एड्स ये यूट्यूब पर दिखते थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पर जो हमें स्पेसिफिक कैंपेन बना रहे थे वो स्पेसिफिक टाइप के लोकेशन पे वो दिख रहे थे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दिख रहे थे। लेकिन गूगल ये कहता है कि अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स के साथ जाते हो तो आपको यहाँ अलग अलग कैंपेन्स चलाने की जरूरत नहीं है। आप परफॉर्मेंस मैक्स में एक ही कैंपेन से गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर अपना ऐड को प्लेस कर देते हो। अब माइंड में सवाल आना एक बात है कि आखिर इतने सारे एड्स होते हुए गूगल ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस करा। लाजमी है माइंड में, सर्च ऐड है हमारे पास, डिस्प्ले है, यूट्यूब एड्स है, शॉपिंग है, डिमांड जनरेशन है, ये सब होते हुए भी परफॉर्मेंस मैक्स की क्या ज़रूरत थी। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ी थी जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो यूज़र है वो यूट्यूब वीडियो देख रहा है, सर्च कर रहा है, वो जीमेल पे ऐड देख रहा है, यानी उसका जो कन्वर्जन है वो कहाँ से आएगा आपको पता है। अगर आप सर्च ऐड रन कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपका ऑडियंस है वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर कन्वर्जन कर रहा है, तो कैसे होगा? क्यों हम इसे मिस नहीं कर रहे हैं? या फिर आप यूट्यूब पर सिर्फ ऐड रन कर रहे हो और आपका जो यूज़र है वो वेबसाइट पे ऐड देखकर वहाँ पे वो कन्वेंस हो जाता है और आपके लैंडिंग पेज पे चला जाता है, वहाँ से वो कन्वर्ट कर लेता है। तो हम मिक्स कर रहे हैं डिस्प्ले एड्स को।
तो यहाँ पर गूगल कहता है कि मुझे पता है कि जिसे आप ऐड दिखाना चाहते हो वो क्या करता है, वो गूगल पे क्या सर्च करता है, वो यूट्यूब पर कौन सी वीडियो देखता है, वो डिस्प्ले एड्स किस टाइप के देख के इंगेज करता है, मुझे पता है। यानी कि कंप्लीटली ये जो है एक तरीके से फनल सिस्टम में वर्क करता है। ये फनल है, ये वो फनल में अगर कोई सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको हम ये वाला वीडियो दिखाएंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है कंसिडरेशन फेज में, उसे हम ये वाला वीडियो दिखाएंगे या ऐड दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे। जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है फनल में, बॉटम ऑफ द फनल, हम उसे ये वाला ऐड दिखा के उसे हम कन्वर्सन करा लेंगे। तो ये तो हमें पता है कि गूगल के पास सारे डाटा होते हैं। चाहे आप यूट्यूब पे जाओ, डिस्प्ले ऐड में जाओ, चाहे आप सर्च करो, कुछ भी करो, उसके पास सारे डाटा है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे पता है कि आपका यूजर, जो आपका ऑडियंस है, वो क्या सर्च कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन सी वीडियो को देख रहा है। आप मुझे एसेट दे दीजिए, हम उसे फनल के अकॉर्डिंग ऐड दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन आएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीजें? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ। सर परफॉर्मेंस मैक्स के लिए ओल्ड अकाउंट होना चाहिए गूगल का, या नए में भी उसे पता होगा कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओल्ड और न्यू का जो डिबेट है ना वो सारे में है। ओल्ड और न्यू का मतलब क्या है कि आपका अकाउंट ओल्ड होता है तो वहां पर आपके पास डाटा होता है। डाटा का मतलब है कि कन्वर्जन वगैरह आए होते हैं, तो इसे अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। ये परफॉर्मेंस मैक्स में ही नहीं, हर एक अकाउंट में, हर एक ऐड में आपको देखने को मिलता है। बट अब जब तक कोई ऐड नहीं रन करोगे, कोई भी न्यू अकाउंट ओल्ड कैसे होगा? और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि न्यू अकाउंट के साथ नहीं चलेगा, ओल्ड अकाउंट के साथ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि वो ओल्ड अकाउंट हो तो बेटर रिजल्ट आपको मिल जाता है। बस इतनी सी डिवाइड। और सर एक क्वेरी थी मेरी यार, वो जो चीज हमने बोला था कि एक ऐड अकाउंट है, हाँ मेरा डिफरेंट निश के प्रोजेक्ट है, एक हाँ। एंटरटेनमेंट का, एक ऑटोमोटिव का, ठीक है, तो दोनों एक ही में चलाना, कोई यूज नहीं करते। चला सकते हो, बट रिकमेंडेशंस ये आता है कि आप अलग अलग अकाउंट्स रखो। बट इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक एजेंसी हो और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है तो क्या हर एक अलग अलग ऐड? इससे बढ़िया है कि एक ऐड मैनेजर अकाउंट बना लो, गूगल का ऐड मैनेजर, वहाँ पे मल्टीपल आप कैंपेन ये बना लो, ऐड बना लो, मतलब ऐड अकाउंट बना लो और उनसे अलग अलग मैनेज करो। इसमें होता क्या है ना कि जैसे मैंने एक रियल एस्टेट का बनाया ऐड, तो अब जब ऑडियंस सेगमेंट में जाओगे ना तो कुछ इसी टाइप के सजेशंस आपको मिलते हैं। बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप हर एक बिजनेस के लिए एक एक सेपरेट ऐड अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, करने वाले करते हैं। अगर उसके पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं है तो वो इस तरीके से 2-3 ऐड अकाउंट बना के और वो इस तरीके से ऐड रन करते हैं, वहाँ से सिर्फ आपको सजेशंस वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं तो एक ही ऐड अकाउंट से चलाता हूँ, चाहे फेसबुक हो मेरा या गूगल ऐड अकाउंट हो, मैं एक ही ऐड अकाउंट से सबको मैनेज करता हूँ। मेरे पास बहुत इतना ये मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल है। ये समझ गए आप परफॉर्मेंस मैक्स को? ठीक है ठीक है। क्यों, क्या वजह थी जिसके वजह से इतने सब के होते हुए भी इन्होंने परफॉर्मेंस मैक्स को इंट्रोड्यूस करा है। अभी मैं आपको इंटरफेस भी दिखा दूंगा, जो मैंने ऐड रन करे हैं, मुझे कितने का कन्वर्जन पड़ा है, वो सब भी मैं आपको दिखा दूंगा। कैंपेन नेम आप डाल दोगे अपने अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस मैक्स है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपके सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स से। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ परफॉर्मेंस मैक्स में आपको क्लिक्स या ऐसा कोई व्यू, इंप्रेशन, ऐसा कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी नहीं मिलता। डायरेक्ट कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू की आपको यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यहाँ पे कन्वर्जन कराना चाहते हैं। चाहे वेबसाइट से परचेज कराना हो या वेबसाइट से लीड जनरेट करना हो, कुछ भी करना हो, कन्वर्जन ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है और ये इसी चीज़ को फुलफिल करता है डायरेक्टली। ठीक है, अरे यार कितना स्लो चल रहा है। यहाँ देखो, बिडिंग में डायरेक्ट कन्वर्जन है। आप कैप लगा सकते हो, बट स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल भी कैप मत लगाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कन्वर्जन 200 की आ रही है, 250 की आ रही है। अगर आपको पता है, आपने ऐड रन करा है तो लगा सकते हो, बट ये काफ़ी एक्सपीरियंस लेवल की बात है। सिंपल कन्वर्जन के, हाँ, कन्वर्जन के अंदर भी कोई ऑप्शन आया है शायद में कन्वर्जन वैल्यू मतलब वैल्यू है। पता है तो था, यहाँ पे 2 ही होते हैं, कन्वर्जन वैल्यू होती है बस। ठीक है, चलो कस्टमर एक्विजिशन है, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। अब देखो ये भी एक नया ऑप्शन है। मैंने क्या कहा था,
देखो यहाँ दो बिडिंग स्ट्रैटेजी हो रही है गूगल का, जबकि कहना है कि आपका जो एसेट है जो आप मुझे दोगे, वीडियो, इमेज, टाइटल, मैं यहाँ पे फिल्टर आउट करूँगा कौन है जो ये सर्च कर रहा है। जैसे कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज, अभी क्या पता चल रहा है कि वो बंदा अभी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने की सोच रहा है, अभी वो परचेज करने के मूड में नहीं है, उसको हम दूसरा ऐड दिखाएंगे क्योंकि ये बिजनेस में नया है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ड्यूरेशन, क्या पता चल रहा है आपसे कि वो धीरे धीरे फनल की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। कोर्स ड्यूरेशन, प्राइस या फीस सर्च कर सकता है, नीचे वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन या ऑनलाइन, फिर उसके बाद वो यहाँ पे और आगे सर्च करता हुआ कहाँ की तरफ आ रहा है। तो यही कह रहा है कि कस्टमर एक्विजिशन में आप बिड फॉर न्यू कस्टमर, मतलब नया कस्टमर के साथ आप क्या लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप इसको ज़्यादा टेंशन मत दो, आप एक ही बार कन्वर्जन रखो और ये सारा चीज़, ये चूंकि ऑटोमेटेड है, ये सारी चीज़ें वो गूगल के ऊपर छोड़ दो, गूगल खुद ही एनालाइज कर लेगा किसको किसने में दिखाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लोकेशन एज इट इज़ आपको अपने टारगेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक यहाँ पे मिलते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट, ये सिर्फ यूनिक चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर हमको। अब देखो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल लैंडिंग पेज हैं, आप मुझे एसेट दो, मैं यूज़र को दिखाऊंगा और यूज़र के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि उसे किस लैंडिंग पेज पर ले जाना है। जैसे मैंने क्या कहा, कोई सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग का करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसका मतलब है कि वो अवेयरनेस फेज में है। कोई अगर सर्च करता है फीस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन क्लास, अब मतलब है कि वो परचेज कंसिडरेशन के फेज में है, उसको हम अलग लैंडिंग पेज में ले जाएंगे। तो ये वही कह रहा है कि आप मुझे एसेट दे दीजिए, मैं यहाँ पे फाइनल यूआरएल और टेक्स्ट एसेट मैं सब क्रिएट कर लूँगा और मैं इसको मिक्स एंड मैच करके लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। समझ में आया आपको? Send traffic to most relevant URL on your site when it's likely to result in better performance। ठीक है, ऑटोमेटिक है, बट ये हम कंट्रोल इतना कौन ही कर रहा है कि अगर 10 कोई एसेट है तो 10 के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज हम बनाएंगे। लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट एक ही होते हैं सबके। ठीक है, हमसे ये ऑटोमेटिक वाले हम खत्म कर देंगे। ठीक है, हम जो देंगे उसी पे आपको ले जाना होगा। ठीक है, शेड्यूल करना चाहते हो स्टार्ट एंड एंड डेट? हाँ, ऑटोमेटिक क्रिएट एसेट हमें टिक नहीं करा, उसका रीजन नहीं है। किसका? ये वाला टेक्स्ट एसेट और फाइनल यूआरएल। फाइनल यही तो हमने करा है, इसे अनचेक कर दिया ना, ये ऑलरेडी चेक होता है कि आप चाहते हो ऑटोमेटिकली क्रिएट एसेट करना। हम नहीं चाहते, हम अपना जो लैंडिंग पेज हमने दिया है जो मेन यूआरएल उसी पे रीडायरेक्ट करो। आपको वो टिक करते हैं तो वो अपने आप ही ये कुछ करेगा, वो अपने आप ही डिसाइड कर लेगा किस लैंडिंग पेज पे आपको ले जाना है। ठीक है, वो यूज़र के बेस पे है। ठीक है, आगे ऐड शेड्यूल है, यहाँ पे कैंपेन प्रोडक्ट, यहाँ पे एक पेज फीड होता है, आपको पेज फीड ऐड करने की जरूरत पड़ती है, बस इसकी जगह हम आगे मिलेगा हमें सेगमेंट बनाने का, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मोर सेटिंग में आपको ब्रांड एक्सक्लूजन पता ही होगा, ये सारी चीज़ें, ब्रांड इंक्लूजन एक्सक्लूजन। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखो पहले हमें ऐड ग्रुप मिलता था, सारे ही अभी तक जितने भी देखे, यहाँ पे एसेट ग्रुप मिलता है। एसेट ग्रुप के मतलब आपके पास एसेट है, आपने यहाँ पे 10 इमेज डाल दी, आपने 5 हेडलाइन डाल दी, 2 डिस्क्रिप्शन डाल दी, 5 वीडियो डाल दिया, आपने कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड रखा कि मुझे नहीं पता हम किसको कॉल टू एक्शन क्या रखेंगे, आप दिखाओ अपने हिसाब से। ठीक है, ये दे, ये आपका एक एसेट ग्रुप बन गया। इसी तरीके से आप चाहो तो मल्टीपल एसेट ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, बट हमने इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं करा है, एक ही एसेट ग्रुप में आपको अच्छा परफॉर्म कर जाएगा अगर आपने बहुत कुछ इसमें एसेट अच्छे अच्छे डाले हैं तो। ठीक है, तो एक एसेट ग्रुप 1 है ये हमारा। फाइनल यूआरएल आपको ये दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे collectionkb.com, यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना है। नीचे कुछ सजेशंस हैं तो आप इसे स्किप कर दो, ये ऑटोमेटेड है तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका मेन प्लेग्राउंड है जहाँ पर आपको अपना एसेट डालने हैं। देखो सबसे पहले ये प्रीव्यू एरिया है, यूट्यूब पर दिखेगा, जीमेल पे, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, और इधर जाओ आप देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, डिस्कवरी में दिखेगा, आपको हर जगह आपका ऐड दिखाया जाएगा। हेडलाइंस, 15 हेडलाइंस की अपॉर्चुनिटीज़ है आपको पास। 15 हेडलाइंस डाल दो अपने बिजनेस से रिलेटेड, और ये हेडलाइंस की कैरेक्टर लिमिट वही वाली है जो कि सर्च ऐड में आपको दिखती थी, 30 कैरेक्टर की।
जैसे राजस्थान टूर पैकेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके के जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने रिसर्च करा है वो कीवर्ड आप डाल दो। एक बात समझो कि आप जो ये ऐड बना रहे हो ना, एक ही ऐड में सारे चीजें, जैसे हम अगर बनाते थे सर्च ऐड तो कीवर्ड पे फोकस करते थे, बैनर ऐड बनाया हमने, वहां पर हमने अपना बैनर पे फोकस करा, हमने यूट्यूब एड्स बनाया था, हमने वहां पर ऑडियंस सेगमेंट को टारगेट करा, वीडियो को। आपको इन सब को यहाँ पे फोकस करना, यानी सारे के लिए एसेट तैयार करने हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करना। हमने यहाँ पे हेडलाइंस डाल दी, हमने लॉन्ग हेडलाइंस डाल दी, यहाँ पे आपको लॉन्ग हेडलाइंस भी 5 का है तो 5 के 5 डाल दो, जितना एसेट मांग रहा सारे डाल दो ताकि ये अपने फुल्ली पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकें। इमेज 20 कह रहा है, 20 इमेज यहाँ पे डाल दो, लोगो भी डाल दो आप यहाँ पे, बिजनेस नेम डाल दो, वीडियो 5 डाल सकते हो, 5 वीडियो डाल दो, साइट लिंक आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिल रहा है, 4 साइट लिंक का ऑप्शन है वो डाल दो। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड रखो क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूजर किस फेज में है, किस ऑडियंस को दिखाया जा रहा है। अगर कोई अवेयरनेस का होगा तो वहां पर उसे गेट कोड का दे सकता है, अगर वो किसी ने वहां पे कंसिडरेशन फेज में है तो डायरेक्ट उसे परचेज नाउ या ऑर्डर नाउ का कॉल टू एक्शन दिखा सकता है वो। तो ये ऑर्डर नाउ का कॉल टू एक्शन आप सेम रखो एज इट इज ऑटोमेटेड। आगे फिर सेम आपको सर्च ऐड में जो प्रमोशन, प्राइजेस, कॉल्स, इन सब के आपको मिलते थे एक्सटेंशंस, वही सारे यहाँ पे हैं। समझ में आया ये आपको? हाँ ठीक है। ठीक है, प्रॉपर एक्सेस बोल नहीं रहेगा ना, कोई ऐसा कोई अलग चीज नहीं है, सेम आपको ये डिस्प्ले एड्स में सेम आपको सिखाया था मैंने, एसेट अपलोड करना, कोई अलग चीज नहीं है। जो अलग चीज है मैं उस पर ऑलरेडी आपके लिए मैं फोकस करता हूँ उस चीज को सिखाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे एसेट डाल दो, एसेट डालोगे यहाँ पर व्यू कर लोगे कि मेरा यूट्यूब में कैसा दिखेगा, मेरा जीमेल में कैसा दिखेगा, मेरा यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क में कैसा दिखेगा, सब जगह आपको ये प्रीव्यू मिल जाएगा जैसे जैसे एसेट डालोगे आप। ठीक है, अब मेन है इसका, हाँ ये गूगल एआई लाएगा, मैंने सुना गूगल पे एआई भी मतलब सही आपकी माइक दूरी में है। हेलो हाँ मैं कह रहा हूँ गूगल एड्स में एआई आ रहा है, इससे हमें मदद नहीं मिल सकती? आज के टाइम में बंदे सारे इससे एआई का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एड्स को इम्प्रूव करने के लिए। एआई, एक बात आप जानते हैं कि एआई कभी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो सिनेरियो और जो सिचुएशन है। इसीलिए मैं फोकस करता हूं कि आप टूल्स मत सीखो, टूल्स पे फोकस नहीं। टूल्स का मतलब है कि कंटेंट आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा, हेडलाइंस आपको देख देगा। मैन है यहाँ पे मार्केटिंग माइंड, किस सिचुएशन में हमें कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो, ये आपकी एक्सपीरियंस है। अभी देखो आगे, अभी हमने ये सारी चीज दे दी, अभी हमने ऑडियंस तो बताया ही नहीं किसे दिखाना है आपको। इसने कहा हम दिखा देंगे, अबे तो दिखाओगे किसे? मेरा ट्रैवल से रिलेटेड है बिजनेस, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड जो ऑडियंस है कहाँ से लाओगे? आपका सोर्स क्या है? आपने कहा हम मिक्स एंड मैच करके दिखाएंगे, हमें पता है उसकी जर्नी, कौन कंसिडरेशन फेज में, कौन अवेयरनेस फेज में है। अब नीचे आओ आप यहाँ पे ऐड के, तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स में ही आपको देखने को मिलता है। सिग्नल्स ही एक ऐसा सोर्स है जहां से इसे पता चलता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अब लाखों करोड़ों सर्चेज हो रहे हैं यूट्यूब पर, यहाँ पे वेबसाइट्स पे, सर्च इंजन पे, उसे हमारे ऑडियंस को कैसे दिखाएगा जब तक हम उसे ऑडियंस नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ सिग्नल्स है, आपको सर्च थीमिंग करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स डाल दीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से ऑडियंस को टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ राजस्थान टूर पैकेज कोमा इंटर करोगे, ये ऐड हो जाएगा आपके कीवर्ड में। ठीक है, इसी तरह आगे और कर लो आप। चूंकि ये मिक्स है सारे ऐड का, तो यहाँ पे सारे एसेट आपसे मांगेंगे, सर्च ऐड का भी, डिस्प्ले एड्स का भी, सब कुछ आपसे मांगेगा। ठीक है, यहाँ से आपको 25 जो है ऐड करने का, कोई वर्ड हो, फ्रेज हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये एक तरीका है ऑडियंस को टारगेटिंग करने का। नीचे आओ, ऑडियंस सिग्नल है यहाँ से। अब आपसे कह रहा है कि आपका जो ऑडियंस है आप उसको यहाँ पे डालिए। अब ये ऑडियंस क्या है? आपको अभी तक मैंने ऑडियंस मैनेजर नहीं सिखाया, जहां हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं अपनी वेबसाइट ट्रैफिक के बेस पर, अपने यूट्यूब चैनल के बेस पर, इस तरीके से। तो यही कह रहा है कि आप न्यू सेगमेंट ऐड कीजिए जिसे हमें ऐड दिखाना। ब्राउज में आओगे तो यहाँ देखो, ब्राउज में हमने 3 कस्टम ऑडियंस बनाए हुए हैं। यूट्यूब यूजर लिस्ट है, सब्सक्राइब एक्सक्लूड ऑडियंस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने बना रखा होगा ऑडियंस मैनेजर में तभी यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब इसके लिए करना क्या है, नीचे आओ आप, यहाँ है
बना हुआ मेरे पास नहीं है, मैं न्यू सेगमेंट में जाऊंगा, मुझे बनाना है यहाँ से क्रिएट करना। वैसे ये तरीका बेहतर है कि आप ऑडियंस मैनेजर में बना लो और वहां से इसको इंपोर्ट करो। यहाँ देखो, अब ये कह रहा है कि मैंने क्या कहा था कि YouTube पर भी ये ऐड दिखाएगा, तो आप ऐसे बता सकते हो कि लास्ट के 60 डेज में मेरे जितने भी YouTube सब्सक्राइबर हैं या YouTube वीडियो को वॉच करा है, आप उसको दिखा दो मेरा ऐड। गूगल एनालिटिक्स 4 का सेगमेंट है, आप गूगल एनालिटिक्स पे जो भी यूजर है, कोई पाकिस्तान से है, इंडिया से है, इंडिया के अलग अलग सिटीज में आप उसको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन नहीं है, लीड फॉर्म सेगमेंट का नहीं है, वेबसाइट विजिटर्स का नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। हम ऑडियंस मैनेजर में अलग से अपना सेगमेंट बनाते हैं और वहां से हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही आप इस पे आओगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो वाला सारे सेगमेंट। अगर नहीं है तो ये ब्राउज में जाओगे, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई होगी, इसे आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अभी हम सीखते हैं न्यू ऑडियंस कैसे बनाएंगे, सेगमेंट ऑडियंस। चलो एडिशनल सिग्नल में जाना है, तो एडिशनल सेगमेंट में फिर से वही इंटरेस्ट, डिटेल, डेमोग्राफिक बताओ कि आपकी यूजर की इंटरेस्ट क्या है। यहां भी आपको एफिनिटी, इन मार्केट ऑडियंस, लाइव इवेंट, इन सब बेस पर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे इन मार्केट, लाइव इवेंट, डिटेल टारगेटिंग है, कस्टम इंटरेस्ट है, उसके बेस पर आप टारगेट करो। एज बताओ यहाँ पर आपका क्या है, एज वगैरह। ठीक है, ऑडियंस का नेम बता सकते हो यहाँ से और इसे सेव कर सकते हो। क्लियर है? एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो ये, अभी हम डाटा मैनेजर में, ऑडियंस मैनेजर में जाकर ये चीज सीखेंगे कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाना है। ये वाला कस्टम ऑडियंस है और जो रो ऑडियंस है, इनके तो ऐड कॉपी अलग नहीं आएगी। कस्टम ऑडियंस मतलब जिन्होंने हमारी ऐड कॉपी पहले यूज कर रखी है। देखो समझो, पहले आप यहाँ से रिलेट करो इस चीज को, फिर हम अभी चल रहे हैं वहीं पे, हम ऑडियंस मैनेजर भी देखेंगे अभी। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि हम दोनों यूजर डालेंगे, ऐड जो कस्टम ऑडियंस और जो हमारी जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है, दोनों ऑडियंस का दोनों ऑडियंस डालो ना। इस आपने मेरा फंडामेंटल नहीं समझा। ये इसने क्या कहा कि मुझे पता है कि आपकी ऑडियंस किस फेज में है, जो जो एकदम कन्वर्जन वाले फेज में है, उसको कौन सा ऐड दिखाएगा, किस ऑडियंस को, वो कस्टम ऑडियंस को दिखा देगा ना। और जो अवेयरनेस फेज में है, इंटरेस्ट रखता है, उसको दूसरा ऐड कॉपी दिखाएगा। क्योंकि तो इस ऐड में कस्टम ऑडियंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जो रॉ ऑडियंस है, बिल्कुल कोल्ड ऑडियंस, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐड कॉपी दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। आपसे बजट मांगेगा, हेवी बजट चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन है, तो आपको पता ही है 250-300 रुपए से कन्वर्जन कम नहीं आएंगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, बजट इससे दो थोड़ा सा पूरा, और नेक्स्ट करोगे आपका कैंपेन, यहाँ योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, अगर आपने कोई इसमें एरर नहीं कराया तो। ठीक है, चलिए सचिन क्लियर है? यस सर। चलिए यहां से हम कट करते हैं इसे, और अब हम ऑडियंस मैनेजर देखते हैं। ये ऑडियंस मैनेजर ना आपको YouTube में भी काम आएगा, YouTube एड्स में भी आपको काम आएगा, डिस्प्ले एड्स में भी काम आएगा, इसलिए इसको जरूर आपको अच्छे से सीखना। चलिए टूल्स में आना है, यहां हम टूल्स में आते हैं। यहां आपको मिल जाएगा शेयर लाइब्रेरी। शेयर लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है आपको। योर डाटा सेगमेंट, ये वही लिस्ट है जो वहां पर आपको दिख रहा था, ये तीनों लिस्ट वही है। देखो ये वही तीनों लिस्ट है जो वहां पर आपको दिख रहा था। जितने भी आप लिस्ट बनाओगे ये यहां दिख जाएगा, और इसमें आपको ये दिखेगा कि ये किस टाइप से आपने बनाया है, सेगमेंट टाइप कैसा है। यहाँ देखो ये सेगमेंट टाइप है और ये सेगमेंट का नेम है, यानी आपने याद रखने के लिए बनाया। ये वेबसाइट विजिटर के अकॉर्डिंग बनाया है हमने, ये यूट्यूब यूजर के बेस पे बनाया है हमने। मेंबरशिप इसका क्या है, स्टेटस क्लोज है, इसका साइज क्या है, इसमें कितनी ऑडियंस है ये भी आपको बताएगा। सर्च पे कितनी है लोग इसको सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर कितने लोग इसको देख रहे हैं, डिस्प्ले पर क्या है इसका वॉल्यूम, ये सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे एक एक करके सीखते हैं कि कैसे बनाना है आपको। पहले सेकंड पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कि किसके बेस पे बनाना चाहते हो, तो मैं वेबसाइट विजिटर के बेस पे बनाना चाहता हूँ। अब इस पे क्लिक करो, सेगमेंट नाम डाल दो, हमारा मान लो वेबसाइट कस्टम ऑडियंस। अब सेगमेंट मेंबर क्या है आपका, विजिटर ऑफ वेब पेज है
यही है विजिटर्स ऑफ हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। आप वो भी डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि विजिटर ऑफ वेब पेज, हमारा पेज है, ऐड टू कार्ट है, हमारा अलग अलग ब्लॉग सेक्शन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट सेक्शन है, जिसने हमारे वेब पेज को विजिट करा होगा। अब एक्शन बताओ आप यहाँ पे, जैसे मैंने कहा वेब पेज विजिट करा इन पास्ट 30 डेज में, रिफाइन एक्शन करोगे, पेज का यूआरएल लो, यहां से कंटेन को आप कंटेन ही रख सकते हो, अंदर के सफिक्स या इक्वल टू कर लो डायरेक्ट यहां से, और उस पेज का जो यूआरएल है एग्जैक्ट वो डाल दो। यहां से कंडीशन, और इक्वल में क्या डिफरेंस है? कंटेन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मानो मैंने कहा अफसर, इस तरीके से हमारा यूआरएल है, अफसर है और यहाँ पे थैंक यू है, ये यूआरएल है मान लो, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब है कि ऐसा यूआरएल जो थैंक यू को कंटेन करता हो, या फिर आपने कहा यूआरएल में डाला तो आपने कहा कोई मुझे पूरा यूआरएल को ही जो इक्वल टू हो, यानी इस के यूआरएल के बराबर हो, उसे आप मेरा ऐड दिखा दो। मैं यहाँ जाता हूँ, समझो इस वेबसाइट पे जाता हूँ और इसके अलग अलग पेजेस है, जैसे मैं ब्लॉग और न्यूज़ वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट में ब्लॉग और न्यूज़ का आ गया, यहाँ पे लास्ट में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लॉग और न्यूज़ का, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कंटेन करता हूँ यहाँ पे तो भी काम चल जाएगा मेरा, और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। यानी कि हमारे वेबसाइट के इस पेज पर जितने लोगों ने विजिट करा है लास्ट 30 डेज में, उसकी एक्टिविटी हमें पता चल जाएगी, उसको हम रिटारगेट कर सकते हैं, या फिर आप पूरा यूआरएल लगा सकते हो, या आपके ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से टेक्निकल है ये, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे इसे हटाया पूरा अपनी सेफ साइट के लिए कि इन्हें पूरे यूआरएल को ही ट्रैक करना है, इक्वल कर लो पेज यूआरएल, हो गया। अब इस पेज, इसी के अलावा और आप एक्शन लगाना चाहते हो, ठीक है, इसके साथ साथ वो इस पेज को भी विजिट करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूं, आपने कहा प्रोडक्ट पेज या होम पेज मान लेता हूं मैं, ये होम पेज है, होम पेज मान सकते हो। नीचे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी की पेज या शिपिंग पॉलिसी वगैरह है, यहाँ आप जाना, यहाँ पे कोई गया हो, मैं इसका भी यूआरएल ले लेता हूँ, और सेम यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, पेज यूआरएल को कंटेंट की जगह इक्वल कर लूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये है आपकी वेबसाइट की एक्टिविटी, जो वेबसाइट पर जो भी यूजर आ रहे हैं वो इस हाँ जैसे हम स्टार्टिंग में लैंडिंग पेज पर लेकर गए, हाँ, वहाँ से फिर चेकआउट पर गया, वहाँ से थैंक यू पर गया, तो कंटेंट्स में तो लैंडिंग पेज आ गया और इक्वल में थैंक यू पेज आ गया। ऐसे ही हमारा वेबसाइट है, ये वेबसाइट है मानो। अब इस वेबसाइट पे अलग अलग पेज है। सबसे पहले तो होम पेज है, आप होम पेज को ट्रैक करना चाहते हो कर लो, लेकिन होम पेज में ऑडियंस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कोल्ड ऑडियंस की तरह होगी। ऐसी ऑडियंस हमें चाहिए ना जो इस पेज पे जाए। जैसे यहाँ पे समझो, ये तो यहाँ पे कोई आपको नेविगेशन नहीं दिख रहा है, जैसे कोई क्लोथिंग का बिजनेस है, क्लोथिंग के बिजनेस में मेंस शर्ट, टी शर्ट हो सकता है, अंडरगारमेंट का हो सकता है, तो आप कहते हो कि ऐसा यूजर जो मेंस शर्ट वाले वेबसाइट पे गया हो, यूआरएल पे लोड हुआ हो, यानी उसका पेज ओपन हुआ, वहां पे मल्टीपल शर्ट्स होंगे अलग अलग टाइप के, मुझे ऐसे यूजर को टारगेट करना है जो शर्ट वाले लैंडिंग पेज को विजिट करा हो, मुझे वहां पे आपने इस शर्ट का यूआरएल उठाया और यहाँ डाल दिया, अब आपकी एक ऑडियंस बन गई कि शर्ट वाले ऑडियंस यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेडीज गारमेंट का है या फिर शर्ट में ही टी शर्ट का, तो मुझे शर्ट और टी शर्ट वाले जो पेज है उसका यूआरएल मैंने डाल दिया कि ऐसे जो लोग जो मेरे वेबसाइट के होम पेज पे तो विजिट करा, लेकिन उसके बाद वो आगे भी एक्टिविटी करा है, तभी तो वो मेरी कस्टम ऑडियंस होगी। अगर जो होम पेज पे ही जाके वो एग्जिट कर गया हो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो एक्टिविटी करा है? आया समझ में? कस्टम ऑडियंस का मतलब है कि हमसे जो इंटरैक्ट कर चुका हूं। अब यहाँ पे आओगे आप, प्रीफिल ऑप्शंस है, लास्ट 30 डेज में आप इसे डाल सकते हो, प्रीफिल ऑप्शन है। कोई डिस्क्रिप्शंस डालना हो याद रखने के लिए किससे रिलेटेड है, क्या क्या आपने यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हैं, और उसके बाद क्रिएट सेगमेंट करेंगे। यहाँ से आपका सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखो वेबसाइट कस्टम ऑडियंस बन गया। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है पॉपुलेट होने में, उसके बाद 2-3 घंटे में आपको दिख जाएगा कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोगों ने एक्टिविटी करा है। क्लियर है वेबसाइट विजिटर के अकॉर्डिंग? ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं। हम देखते हैं यूट्यूब यूजर के बेस पर। हाँ, एक बात और, एक less than 1000 यूजर हो तो नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। ये हमने अभी, आपने एक चीज पे गौर नहीं करा कि हमने गूगल एड्स और वेबसाइट में हमने कनेक्टिविटी ही नहीं स्टैब्लिश करा है, तो हमें डाटा फेच कैसे हो हमारे वेबसाइट से डाटा हमारे गूगल एड अकाउंट में आएगा?
ठीक है, ये चीज आपने ध्यान नहीं दी। इसके लिए सबसे पहले आप टैग इसमें आओ, डाटा मैनेजर में, यही टूल्स में ही मिल जाएगा आपको डाटा मैनेजर। और आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल करने वाले उसको कनेक्ट कर दो पहले गूगल एड अकाउंट से। जैसे मैंने कहा कि मुझे यूट्यूब के बेस पर अपना सेगमेंट बनाना है, कस्टम ऑडियंस, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले अपना यूट्यूब को कनेक्ट कर दिया। यहाँ जाओ, देखो यूट्यूब दिख रहा है आपको, मैनेज लिंक पे जाओ, यहाँ देखोगे कि ये कनेक्ट होगा। देखो ये कनेक्ट है मेरा। क्या क्या कनेक्ट हो रहा है, व्यू काउंट हो रहा है, रीमार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलिंक करना है, आप यहाँ से अनलिंक कर सकते हो। किसी दूसरा यूट्यूब चैनल को ऐड करना है, जाओ यहाँ पे चैनल को लिंक करना है, यूट्यूब वीडियो को करना है, कर सकते हो यहाँ से। अब इसके अलावा ये तो हो गए यूट्यूब चैनल, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। गूगल एनालिटिक्स को करना है, गूगल मर्चेंट सेंटर को करना है, अगली क्लास में हम ये देखेंगे। कंसोल को करना है, गूगल प्ले स्टोर को करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को करना है, गूगल शीट को करना है, ये सब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। डाटा मैनेजर में ही आपको कनेक्टिविटी सारी करनी है। अब यहाँ पर एक चीज है अपनी वेबसाइट से, वो ये है कि गूगल का जो टैग है ना, ये लगाओ अपनी वेबसाइट पे, तभी आप दोनों के बीच जो है वो डाटा का फ्लो होगा। मैनेज सेक्शन में जाओगे, देखो मैंने कनेक्ट कर रखा है। मैनेज वाले सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पर आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको कोडिंग आती नहीं है, तो वेबसाइट को एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो, वेलकम टू योर गूगल टैग, ये है हमारा। यहाँ से क्या क्या मिल रहा है मुझे, डेमो अकाउंट है जो मेरा नाम है इसका, और ये डेमो अकाउंट का ये है, ये गूगल का टैग है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। देखो यहाँ पे टैग क्वालिटी एक्सेलेंट है, नो इशू डिटेक्टेड है। यहाँ से क्या क्या मैं यहाँ से फेच कर रहा हूँ, मैनेज ऑटोमेटिक इवेंट डिटेक्शन है, कॉन्फ़िगरिंग योर डोमेन्स है, अलाउ यूजर प्रोवाइड डाटा कैपेबिलिटीज है, शो मोर करोगे आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि आपकी कनेक्शन स्टैब्लिश है। ये सेटिंग चाहिए होती है कि मैंने मेरा कनेक्ट हो गया, इसमें सेटिंग नहीं होती हुई। हाँ मैंने कनेक्ट कर रखा है, मैंने भी YouTube और अपना ब्राउज़र कनेक्ट हो रखी है मेरी। हाँ, तो बस कनेक्ट है, तो सेटिंग में जो मैंडेटरी चाहिए होती है, सिर्फ नॉर्मल लिंक करे छोड़ दो। नहीं आप ये मैंने क्या कहा, ऑडियंस मैनेजर को इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले इसे बताओ तो कि आपका कौन सा यूट्यूब है, कहाँ से व्यूज आ रहे हैं, वेबसाइट पर कहाँ से विजिटर्स आ रहे हैं, और कौन सी वेबसाइट का आप यहाँ पे, तो पहले आपके यहाँ YouTube में कोई परमिशन दिख रही है ना, हाँ वेबसाइट पे परमिशन, व्यू की, सब्सक्राइबर की, लाइक ऐसे जो आपको दिखाई दे, हाँ, तो वो अलग अलग करते हैं, परमिशन देनी पड़ेगी, या लिंक कर दिया अपना हो जाएगा। लिंक सिर्फ कर दिया आपने, और जो परमिशन मांग रहा है दे दो, तभी तो गूगल एड अकाउंट में डाटा आएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से डाटा मैनेजर से कर दो, सारे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दो, फिर आओ ऑडियंस मैनेजर में। नहीं सर, ये परमिशंस मैन्युअली देनी पड़ेंगी या लिंक करती हो तो? अरे कोई परमिशन नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ पे चैनल का URL डालोगे, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, बस कनेक्ट हो जाएगा मैनेज वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे यूट्यूब यूजर के बेस पर। अब आप YouTube ऐड दिखाना चाहते हो अपने सब्सक्राइबर के लिए, बढ़ाना चाहते हो, मैं एक सिनेरियो से समझाता हूँ आपको। एक चीज़ कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा अभी हमने परफॉर्मेंस मैक्स में देखा, डिस्प्ले एड्स में, YouTube एड्स में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे YouTube पर वॉच टाइम तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूअर्स बहुत सारे, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या फिर वो कोर्स को इनरोल नहीं कर रहे हैं, तो ये जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो मेरे हॉट ऑडियंस हैं, तो मैं उसे ही एक ऐड बनाऊंगा अपना, और उस ऐड में मैं उन्हें ऑफर दूंगा 20% ऑफ, 30% ऑफ, कोई एक्स्ट्रा फीचर दूंगा कि इस कोर्स के साथ आपको ये फ्री मिलेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, यूट्यूब कस्टम ऑडियंस, कुछ भी डाल दो आप। ठीक है, यूट्यूब चैनल आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो मेरा चैनल जो कनेक्ट, मैंने क्या कहा था, जब वहाँ से यूट्यूब चैनल कनेक्ट करोगे ना तभी यहाँ पे शो होगा, अगर अदरवाइज वो दिखेगा नहीं आपको। तो पहले कनेक्ट करना है डाटा मैनेजर से। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर आपको अब बताना है एक्शन क्या, किस एक्शन के बेस पर आप बनाना चाहते हो कस्टम ऑडियंस। मैंने कहा व्यू एनी वीडियो, व्यू एनी वीडियो इन द पास्ट 30 डेज, लास्ट के 30 डेज में जितने भी व्यूज करे हैं मेरे किसी भी वीडियो, मुझे उसे टारगेट करना है। या फिर व्यू सर्टेन वीडियो, कोई स्पेसिफिक वीडियो का बना सकते हो, व्यू एनी वीडियो एज एड्स, व्यू सर्टेन वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, जो लास्ट के 30 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा है उसको मेरा ऐड दिखाओ, विजिट द चैनल पेज, लिंक एनी वीडियो, इस तरीके से लाइक एनी वीडियो। आप अपना एक्शन डिसाइड कर लो किस एक्शन पे आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो। मैं व्यू एनी वीडियो करूंगा कि जो किसी ने भी मेरे लास्ट के 30 डेज में मेरे वीडियोस को देखा, मुझे ऐड दिखाना। फिर यही रखना है 30 डेज, ऐड सेगमेंट डिस्क्रिप्शन, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका कस्टम ऑडियंस बन के तैयार है ना। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए न्यू यूट्यूब यूजर सेगमेंट।
और मैं यहाँ से डन कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो जो भी आपके कस्टम ऑडियंस बनाने की ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में आप देखो, कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हो, लीड फॉर्म सेगमेंट आप यहाँ पे बना सकते हो, कस्टम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। बट जनरली आप यहाँ पे मैंने देखा वेबसाइट विजिटर बनाते हो, यूट्यूब यूजर बनाते हो, कस्टमर लिस्ट में क्या आप बना तो सकते हो, लेकिन वो क्या है ना, एक ही लीड कई सारे यूजर को दिए जाते हैं। तो आज के टाइम में ये इफेक्टिव नहीं है, जो कहीं से आप लीड वगैरह उठा लेते हो, जहाँ से ईमेल आईडी आपको मिल जाती है, किसी का नेम वगैरह फ़ोन नंबर मिल जाता है। तो ये एक तरीके से ये है, ये आपके जो सोर्स है ना, ये आपके अपने सोर्स हैं। वेबसाइट विजिटर, सोचो आपने सर्च ऐड रन करा, आपने 10,000 रुपये खर्च करा, 10,000 रुपये खर्च करके आपने अपने वेबसाइट पर 20K का ट्रैफिक लाते हो, 20K का ट्रैफिक लाते हो। ये 20K में से कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ चले जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता कुछ खास। अब आप कस्टम ऑडियंस बनाते हो 20K का, मैं मान लेता हूँ 50%, यानी 10K तो कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करा होगा, किसी दूसरे पेज पे विजिट करा होगा। इसकी कस्टम ऑडियंस बना के इसको कुछ ऑफर दो और फिर से इनको अपनी वेबसाइट पर लाओ, और इस टाइम देखोगे कन्वर्जन कम से कम तो 5% से ज़्यादा ही होगा। समझे? ये सारी स्ट्रैटेजी होती है कस्टम ऑडियंस को इस्तेमाल करने की। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। चलिए, ठीक है। ये रहा आपका ऑडियंस मैनेजर, और यहाँ से आपको दिखा। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करोगे आप अपने ऐड में। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर है, डाटा मैनेजर कनेक्टिविटी से रिलेटेड। डाटा मैनेजर पहले करना है, ऑडियंस मैनेजर बाद में, ठीक है? अदरवाइज ये आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैनेजर मतलब बोले तो मतलब कि लिंक करना। हाँ हाँ, डाटा मैनेजर में ही सारे एसेट होंगे ना आपके। हाँ, ठीक। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक YouTube यूज़र लिस्ट बनाया था। अब उसका डाटा देखो कहाँ से आया, ये सारा डाटा YouTube यूज़र बेस है, ये वाला देखो है YouTube यूज़र बेस्ड है। यहाँ पे देखो साइज सर्च, कितने साइज सर्च हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब पर इसकी कितनी साइज है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है डाटा, क्योंकि ये कनेक्टेड है यूट्यूब, तो वो सारे यहाँ पे आपको फेच हो रहा। चलो मैं एक ऐड बना लेता हूँ, चाहे यूट्यूब ही कोई सा भी। ऑडियंस सेगमेंट में हमने देखा था ना, वहीं पर ऑप्शन मिलेगा आपको किस तरीके से उसे इस्तेमाल करोगे। तो मैं यहाँ कैंपेन, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, यूट्यूब ले लो या डिस्प्ले एड्स ले लो, कोई सा भी ले लो, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ, यहाँ देखो ऑडियंस वाले सेक्शन में आओगे, ऑडियंस सेव ऑडियंस। अब यहाँ पर आपका कोई सेव ऑडियंस है तो आप बता सकते हो, सेव ऑडियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको नीचे आना है ऑडियंस सेगमेंट में। ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट कहाँ चला गया? ये ऐड क्रिएटिव है, टॉपिक में होगा नहीं, प्लेसमेंट में नहीं होगा, टॉपिक में ऑडियंस सेगमेंट कहाँ चला गया यहाँ से? आइडिया।
पता नहीं कभी कभी इसकी सेटिंग भी ना चेंज होती रहती है। ऑडियंस तो ये रहा, ऑडियंस यहाँ पे होना चाहिए था ऑडियंस सेगमेंट, जहाँ हम टॉपिक वगैरह, जहाँ पे हमने इन फीड वगैरह इन मार्केट ऑडियंस देखा था। चलिए हम डिस्प्ले एड्स को ओपन करते हैं, होना तो चाहिए था यहाँ पे। ये परफॉर्मेंस मैक्स ओपन हो गया क्या? ये रहा ऑडियंस सेगमेंट। यहां से आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज ब्राउज फीचर में आओगे, नीचे आओगे योर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ पर आपको वो सारे दिख जाएंगे कस्टम ऑडियंस वाले, यहाँ पे जो भी आपने बनाए हैं, ठीक है, यहाँ से कस्टम ऑडियंस को इस्तेमाल कर लेना आप, ठीक है। नया क्रिएट करना चाहते हो, नया क्रिएट कर सकते हो एज इट इज, यहीं से कोई इशू नहीं है। कस्टम ऑडियंस सेव कर रखे हमने, वो शो नहीं हो रहे सारे। वो जो सारे कस्टम ऑडियंस सेव हो रखे थे वो शो नहीं हो रहे ना यहाँ पे। ये शो हो रहे हैं ना ब्राउज फीचर में, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो है, एक कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट है और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। ये वाला दिख रहे हैं, अलग अलग बेस पे है ना, ठीक है। बट ये तभी इस्तेमाल करना जब आपके पास डाटा हो बहुत सारा, ठीक है। छोटे से डाटा के साथ मत चले जाना, नहीं तो ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चलिए डाउट्स बताइए अब आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पर रखा है। क्या है व्हाट्सएप में? क्या ये तो फेसबुक का है, गूगल एड्स की बताओ ना। माइक आपका बहुत हाँ गूगल एड्स का मैंने डिस्प्ले और सर्च कैंपेन आपके को जैसे बोला था वैसे बना के अपने एंड पे ट्राई कर लिया, पब्लिश भी कर दिया, ठीक है। तो इशू क्या है?